Good morning, dear students. Welcome in class 11th physics and the chapter gravitation. Okay, it is our new chapter. So many portion deleted from this chapter. So we only revise those portion which is in our syllabus. Okay. तो आप देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, मैं आपको वो समझा देता हूँ। क्योंकि ग्रेविटेशन जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा हम बेसिक आइडिया ले लें और उसके बाद में इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, ग्रेविटेशन मीन्स व्हाट? एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट वेरी अदर body with force called force of gravitation. Okay, gravitation is the force of attraction between any two bodies in the universe. Gravitational force जो है वो कैसा force है? attractive forces है between two bodies के बीच में. The attraction between sun and earth, the attraction between a table and chair lying in a room are example of gravitational. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है ग्रेविटेशनल फोर्स के। ओके, ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। इफ सम ऑफ द अट्रैक्टिंग बॉडीज इन अर्थ देन ग्रेविटेशन इज कॉल्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट ऑफ अ बॉडी, ये क्या होता है ये आप देख लीजिए। Acceleration due to gravity. The acceleration produced in a freely falling body under the gravitational pull of the earth is called acceleration due to gravity. जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो वो अर्थ की तरफ खींचता है, अर्थ उसको खींचती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम स्मॉल जी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर हैविंग डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन है ये अर्थ की तरफ क्या होती है? मूव करती है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये मास, साइज एंड शेप पर डिपेंड नहीं करती। द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस। किसी गिवन प्लेस पर जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो कितनी होती है? 9.8 इंटू 10 टू द पावर 9.8 मीटर पर सेकेंड, 10 टू द पावर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। अगर हम अर्थ के पोल पर अगर बात करें तो पोल पर हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको लेते हैं। ठीक है, और अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी कितनी होती है? 0 होती। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए व्हेन अ वेट ऑफ बॉडी, वेट क्या होता है? वेट ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, वेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कोई भी बॉडी जब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो वो सेंटर की तरफ क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो वेट इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। एक्चुअल में वेट जो होता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं? एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया आपका? एम इंटू जी। वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ फोर्स सच एज न्यूटन। ठीक है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम किस में मेज़र करते हैं? न्यूटन में मेज़र करते हैं, और किलोग्राम वेट में इसको हम क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, the value of g varies from place to place, so the weight of the body also varies from place to place. g की वैल्यू क्या होती है? हर जगह चेंज होती है, इसीलिए वेट भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पढ़ा होगा। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो 9th क्लास में आता है, आप लोगों ने इसका स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है।
ये यहाँ पर आप इसका स्टेटमेंट लिख लें, सिर्फ इसको समझ लें। एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल्स with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. This force acts along the line joining the two particles. ठीक है, इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। वो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जैसे मान लीजिए कि दो प्रोडक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, ये यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले का मास कितना है m1, दूसरे वाले का मास कितना है m2 है, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो देखिए F is directly proportional to m1 m2 and F is inversely proportional to 1 by r square. Okay, so F is directly proportional to m1 m2 upon r square। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो क्या आ गया, G आ गया, G F इक्वल टू G m1 m2 upon r square। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर G जो है वो क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें G की वैल्यू डेफिनेशन बताना है। अगर हम मास इस फॉर्मूले में 1 ले लें, मास कितना ले लें दोनों का, 1 ले लें, 1 किलोग्राम ले लें, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी ले लें, 1 मीटर ले लें, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। सो द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास ईच एंड प्लेस्ड यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, तो जो G होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ये इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो बॉडीज़ के बीच में, जिनमें प्रत्येक का मास 1 kg होगा और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मीटर होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी ऐसा यूनिट आपको लिखना है, ये फार्मूला है आपके पास में, F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो G आप यहाँ से निकाल लेंगे तो ये R उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला m1 L1 T - 2 हमने लिख दिया, ये आर स्क्वायर है मतलब डिस्टेंस है तो ये L2 लिख दिया, और नीचे मास है तो ये m1 इंटू m1 कितना m2 हो जाएगा। देखिए नीचे m2 है, ऊपर m1 है, तो नीचे ऊपर कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो m-1 हो गया, L यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो L3 हो गया, T - 2 हो गया। ये उसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। G की यूनिट आपको लिखना है, तो यूनिट कैसे लिखेंगे, G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 है, तो फोर्स को हम न्यूटन में मेज़र करेंगे, R को मीटर स्क्वायर में हम मेज़र कर लेंगे, और मास है दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये किलोग्राम और किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। इस तरीके से हम इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली CGS यूनिट ऑफ G डाइन, फोर्स को डाइन में मेज़र किया जाता है, मीटर सेंटीमीटर में हो जाएगा, किलोग्राम ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, G की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, CGS सिस्टम में ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आप ये वाली वैल्यू याद रखेंगे, G की वैल्यू CGS में और इसमें दोनों में। ठीक है, तो देखिए द वैल्यू ऑफ G डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडी, also does not depends on nature of the medium between the two bodies, that is why G is called universal gravitational constant। G की वैल्यू जो वो फिक्स है, वो न तो नेचर ऑफ मटेरियल पे या साइज ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करेगी। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोला जाता है। ओके, अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, वो आप देख लीजिए। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हम देख लें। ठीक है, यहाँ पर देखिए, द स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल बॉडी विदिन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, कोई भी मटेरियल है, उसके आसपास जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा
जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस किया जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हम बोलेंगे। ठीक है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड, एनी बॉडी ब्रॉट इन दिस फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड जो क्या है, एनी बॉडी ब्रॉट इन द फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम उस फील्ड के अंदर लाएंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, जैसे एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के पास में हम जैसे कोई आयरन नेल वगैरह लेके आते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, ठीक, तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या रिपल्शन भी हो सकता है। ठीक, उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड भी रहेगा आपका। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ गिवन मास इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट provided the presence of unit mass does not disturb the original gravitational field। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, अगर हम किसी एक यूनिट मास को उसके पास में लेके आते हैं तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कौन, यूनिट मास ऑब्जेक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, कि कितना उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। कोई भी यूनिट मास ऑब्जेक्ट को जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ला रहे हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये जो मेजरमेंट है यही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। इसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमेशा किधर लगती है, टुवर्ड द मास प्रोड्यूसिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड। किधर लगेगी, इट ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द मास प्रोड्यूसिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड, उधर लगेगी जिधर मास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा ग्रेविटेशनल फील्ड से। ओके, ये अब हम इसका डेरिवेशन देख लें। इंटेंसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। एक हमने एक बॉडी कंसिडर करी जिसका मास कितना है, कैपिटल M है। ठीक है, उसके बाद टू डिटरमाइन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, इस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं और ये कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है, कहाँ से, O से। हमने एक छोटा सा यूनिट मास लिया, टेस्ट मास लिया, ये स्मॉल m है। ठीक है, मतलब स्मॉल m और कैपिटल M, इसमें रिलेशन क्या है, कैपिटल M ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो मास है बड़ा वाला, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, तो ये एरो बना हुआ है, फोर्स इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, देखिए, let F can be the force of gravitational experience by test mass, इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, F बाय M, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बाय M, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, द डायरेक्शन ऑफ E इज सेम एज दैट ऑफ F, जिधर फोर्स होगा उधर ही क्या होगा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई एम, तो F के लिए यहाँ से रखेंगे हम जी एम बाई आर स्क्वायर और M से M कट जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए R अगर इनफाइनाइट है तो E कितना होगा, ज़ीरो होगा, कितना होगा, ज़ीरो होगा। दस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस R इंक्रीजेज एंड बिकम जीरो एट इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे ये मास यहाँ पर है, बड़ा वाला छोटा वाला यहाँ पर है और इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जितना दूर हम जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। ओके, तो ये इसके बारे में, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में है। ओके, यहाँ तक आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। ओके।